नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक और बढ़िया दिन भाई ट्रेडिंग के लिए। और आज मैंने टोटल तीन चार ट्रेड लिए, अभी दिखाऊंगा आपको। निफ्टी में भी लिए, बैंक निफ्टी में भी लिए, बट आज ज्यादा जो ट्रेड मैंने लिए शायद वो निफ्टी में ज्यादा हुए मेरे। और देखो, कल जो डिस्कशन अपना था भाई, एग्जैक्टली वही ट्रेड मिले या नहीं मिले, प्लीज मुझे एक तो कमेंट करके बताओ। आप में से कुछ लोग तो मुझे बता भी देते हैं, कोई कहीं, कोई किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी प्लेटफॉर्म पे। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है ना थोड़ा सा इन्वॉल्व हो इस चीज में, कि मैं जितना जोर लगा रहा हूं उतना जोर शायद आप भी लगाओ, आप भी उतना इंटरेस्ट लो। क्योंकि बताने से कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग एक कमेंट करके बता दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपका कोई कुछ घटेगा नहीं, कुछ आपके पास से जाएगा नहीं, बट आपकी सीरियसनेस को बढ़ाएगा वो, कि आपने कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्या मिस किया। सारी चीजें आप अगर डिस्कस कर सकते हो तो उससे और भी लोगों का फायदा होगा। ठीक है, मेरे तो चलो कुछ अपने तो कोई क्या मिलना है, मेरे को तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अभी मैं दिखाता हूं कि कल जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली उसी के बेस पे कैसे ट्रेड लिए। ठीक है, एक बार दो तीन क्वेश्चन है कुछ किसी ने मेरे को पूछे हुए हैं, जो टेलीग्राम पे पूछा था। देखो, एक तो चीज ये पूछी थी कि भाई क्या मल्टी स्क्रीन यूज करें हम, सेटअप कैसा होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो देखो, मल्टी स्क्रीन ऐसा नहीं है कि बहुत कोई जरूरी चीज है कि भाई इसके बिना ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये जरूर है कि यार आपके व्यू पॉइंट के लिए ना अलग अलग टाइम फ्रेम होना जरूरी है। जैसे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम है वो एंट्री के लिए यूज करोगे, 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम है, वहां से आपका व्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। 5 मिनट में कई बार क्या होता है ना, कि हो सकता है कि दो कैंडल जो है वो इस टाइप से बन जाए कि आपको लगे बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, फिर दो ऐसी बन जाएंगे आपको समझेंगे सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। तो थोड़ा सा व्यू जो हो बड़े टाइम फ्रेम से ही क्लियर होता है। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता देता हूं पर्सनली, कि जैसे मेरे पास स्क्रीन है एक, मैं उस पर 5 मिनट जिसमें एंट्री एग्जिट करना होता है, वो 5 मिनट की मैं पूरी एक स्क्रीन लगा के रखता हूं भाई। साइड में मेरे पास स्क्रीन है, वहां मैं 15 मिनट और 1 आवर दोनों टाइम फ्रेम एक स्क्रीन पे पार्टीशन करके, जो अपना इसमें ट्रेडिंग व्यू में हो जाता है पार्टीशन वगैरह, तो वो करके मैं रख देता, उसमें साइड में लगा देता हूं भाई। एक साइड मेरे पास ओपन रहती है भाई, साइड में जो थर्ड स्क्रीन है वहां पे मेरे पास डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम से मेरे को आइडिया रहता है कि हाँ क्या व्यू था, ट्रेंड क्या है, मेरे को ट्रेड कौन सी डायरेक्शन का लेना है, इस टाइप से। और वहां 15 और 1 आवर से मेरा व्यू बनता रहता है अभी का, कि भाई मार्केट अभी इस ट्रेंड में कितनी जान बची है, किस टाइप का क्या सीन बन रहा है। और 5 मिनट में मैं एंट्री एग्जिट करता हूं भाई। तो हाँ, एटलीस्ट दो आपके पास स्क्रीन होनी चाहिए। 5 मिनट में लगाओ और 15 और आवरली को आप एक स्क्रीन पे लगा के छोड़ दो। एक तो ये बात होगी भाई। फिर आता है भाई टाइम फ्रेम का सिलेक्शन, कि टाइम फ्रेम क्या रखें। देखो, टाइम फ्रेम क्या होता है ना भाई, 5 मिनट टाइम फ्रेम को रखो एंट्री एग्जिट के लिए, और 15 मिनट और आवरली को रखो आप व्यू बनाने के लिए। इंट्राडे में आपका व्यू भी उसी से बनता रहेगा भाई। ठीक है, तो वहां से अपना व्यू बनाओ। और 5 मिनट के लिए आप 5 मिनट को यूज करो एंट्री एग्जिट के लिए भाई। ठीक है, ट्रेड। अच्छा, एक चीज मैं अपनी ओर से आपको और बताता हूं भाई। देखो, स्टार्टिंग में अभी जब स्टार्टिंग फेज होता है तो आप लोग एक चीज करो भाई, एक ना अपने एक डायरी ले लो और उसमें हर दिन अपने जो ट्रेड है वो नोट करो भाई। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी भाई, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप नोट करोगे, सेम सी मिस्टेक होती रहती है, हम ध्यान नहीं देते। हर दूसरे दिन तीसरे दिन वही सेम मिस्टेक हो जाती है, हम फिर चलो चलो चल रहा है चल रहा है। तो वो मत करो, नोट करो। विद इन 1 मंथ मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जो गलती करते हो, वो दिखने लगेंगी स्क्रीन पे, कि हाँ ये मैंने की थी, आज नहीं करनी है। बहुत जबरदस्त। जो 6 मंथ्स में इंप्रूवमेंट होगी वो 1 मंथ में हो जाएगी। ट्रेड, मेन ट्रेंड क्या था डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, मेरी स्टडी जो थी, मैंने क्या की थी कि मैं कहां से कौन सा ट्रेड लूंगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया या नहीं लिया, कौन से टाइम फ्रेम में लिया, क्या एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या था मेरा, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, कितने पॉइंट का टारगेट था, फिर मैंने एग्जिट किया तो क्यों किया और कितने पॉइंट पे किया, क्या फियर था, ग्रीड था। तो सारी चीजें आप नोट करो, एक पेज पे एक ट्रेड रोज करो, और फिर देखना आप अपनी इंप्रूवमेंट देखना भाई। ठीक है, चलो ये होगी बात। अब जल्दी से चलते हैं भाई अपने चार्ट पे। देखो, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी का भी करेंगे। देखो भाई, कल अपना व्यू क्या था कि भाई बाइंग साइड में जाना नहीं है। बाइंग साइड इस कैंडल का जो हाई है 49,000 के अराउंड, वहां होल्ड करके ब्रेकआउट होगा तो ही बाइंग साइड जाएंगे, अदरवाइज सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सिंपल व्यू था। ठीक है, यही निफ्टी में था भाई। निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट था कि ब्रेकडाउन हुआ था, ये ब्रेकडाउन कैंडल थी भाई। इस कैंडल का हाई जो है 23,330 के अराउंड, इसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड जाएंगे। डाउन साइड में जो ये जो इनसाइड कैंडल बनी थी, इसका लो ब्रेक होगा तो सेलिंग का ट्रेड, सिंपल। अदरवाइज सेल ऑन राइज। बिल्कुल क्लियर था ना अपना। अब देखो कितना इजी ट्रेड यार इसी के बेस पे मिला अपने को। देखो, एक दो शायद स्टॉप लॉस भी गए हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखो होता क्या है, मार्केट आज ओपन हुई यहाँ पे,
ये है शायद, हाँ ये मार्केट ओपन हुई यहाँ पे। अब ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे भाई क्या है, नीचे सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ बीच में कोई ट्रेड अपना बनता नहीं है, मार्केट थोड़ा नीचे आती है। देखो मैं क्यों, अच्छा एक चीज और भाई, देखो हर दिन अपना जो मैंने आपको एक कह लो कि गुरु मंत्र कह लो, तो कि भाई मैंने बताया हो आपको स्टार्टिंग की 15-20 मिनट 25 मिनट तक ट्रेड मत करो, एक डायरेक्शन क्लियर होने दो। तो देखो आज भी अगर कोई ट्रेड करता, कोई सेलिंग का ट्रेड लेके बैठ जाता है, यहाँ फर्स्ट कैंडल ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कुछ देख के, मैंने आपको बार बार बताया कि कैंडल कहां बन रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां ट्रेड ले लेता कोई सेलिंग का, थोड़ी थोड़ी देर प्रॉफिट दिखता, उसके बाद ये स्टॉप लॉस खा जाती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूं स्टार्टिंग थोड़ी देर ट्रेड मत करो भाई। अच्छा कभी भी ये छोटे ट्रेड में मत फंसो भाई, यहां से आप ट्रेड लोगे, यहां इसकी सपोर्ट है, ठीक है, यहां डायरेक्शन की क्लियरिटी भी नहीं है, तो आप ऐसी चीज में मत फंसो जहां 20-30 पॉइंट का ही लेने को और उतने ही देने को। तो मार्केट यहां से घूमगी, वापिस मार्केट अपसाइड गई, जाने दो भाई जहां भी मार्केट जा रही है, ठीक है। सेम चीज मैं दिखाता हूं आपको। चलो पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं यार, क्योंकि फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मार्केट अपसाइड जाती है भाई, अपसाइड जाके मार्केट, ये था प्रीवियस डे का हाई, देखो मैं आपको दिखाता हूं, प्रीवियस डे का जो हाई था वो था ये भाई, ठीक है ये। अब देखो मार्केट क्या करती है, यहां जाके इसका ब्रेकआउट करती है मार्केट, और ये फेक ब्रेकडाउन हो जाता है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है ये, ठीक है। अब देखो फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ, जो कहते हैं ना फेक ब्रेकआउट, वो पढ़ा तो देते हैं फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन क्या होता है, मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूं। घोड़ा यहां से चल के जा रहा है भाई, इतनी दूर से अगर घोड़ा चल के 200-300 पॉइंट चल के किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा तो वो फेक ही होगा, वो ट्रैप करने के लिए ही होगा। अगर ये यहां चल के गया और यहां जाके ये होल्ड करना शुरू कर देता, उसके बाद ब्रेकआउट करता, तो ये फेक नहीं होता, फिर ये बिल्कुल रियल वाला होता भाई। ये बात मेरी हमेशा समझो, ठीक है। मार्केट अपसाइड गई, अपने को कुछ नहीं करना था भाई, ऐसे ब्रेकआउट हुआ है तो करने दो। जैसे ही मार्केट ने ऊपर जाके, और ये देखो ये वाली जो कैंडल बनी भाई, देखो ये, अच्छा एक मैंने देखा है भाई कि चार्ट ना थोड़ा सा जूम कर लिया करो भाई, जब भी आप वीडियो देखो थोड़ा जूम कर लिया करो, शायद उस पर छोटे छोटे दिखती हैं कैंडल्स, ठीक है। देखो ये वाली कैंडल बनी भाई, ये वाली जैसे कैंडल बनी, और इस कैंडल में इसने देखो एक बार इसका लो गया था नीचे, ये लो गया था, मैंने भाई इसका लो जाते ही मैंने अपना ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है, मैंने बाई किया था, होता क्या ये वापस खिंच गई भाई, और इस कैंडल ने देखो स्टॉप लॉस खा लिया भाई। ये देखो बाइंग में कई बार हो जाता है भाई, अलग अलग चार्ट, कोई बात नहीं। देखो ये जब अपसाइड गई ना, ये अपसाइड गई, इसका हाई निकलने लग गया, तो भाई मेरा यहाँ स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। यहां से उसके बाद ये नीचे आया, कोई ट्रेड यहां नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा निफ्टी का ट्रेड भी हो गया था, तो वो मेरा सही चल रहा था, ठीक है। तो मैंने यहां इसमें और ट्रेड नहीं लिया भाई, ये स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। मार्केट नीचे आके जैसे ही मार्केट ये जो 1 2 3 ये इस टाइप की कैंडल बनाई, और ये जो इनका लो गया, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, देखो हाई लोअर हाई बना, इस कैंडल में मैंने फिर एंट्री ली भाई, यहाँ पे फिर बाइंग की पोजीशन बनाई, ठीक है। ये ट्रेड अपना बढ़िया चला भाई। यहां मेरा जो यहां तक का टारगेट था, उसके बाद कोई सपोर्ट थी नहीं, कि यहां तक का टारगेट था, और ये एक हैमर टाइप कैंडल बनी थी, यहां मैंने एग्जिट किया, यही निफ्टी का किया था, तो ये मेरा एक ट्रेड यहां बैंक निफ्टी में गया, ठीक है। अब देखो बढ़िया ट्रेड हुआ, एक एक ये स्टॉप लॉस गया, चलो गया तो गया, क्या कर सकते हैं। अब आते हैं निफ्टी के ट्रेड की बात। देखो निफ्टी में क्या हुआ, देखो निफ्टी में भी वही हुआ कि भाई मार्केट ये ओपन होती है, मार्केट ओपन होके मार्केट ऊपर नीचे होगी, यहां देखो मार्केट नीचे भी आई, लेकिन सिंपल मैंने आपको क्या बताया था कि भाई नीचे जो हमें करनी है ना, नीचे का जो हमें ट्रेड लेना है सेलिंग साइड का, वो ये पूरी जो सपोर्ट जो बनी हुई 2 दिन का जो लो बना हुआ भाई, इसके नीचे ही लेना है। तो यहां मैं थोड़े से 20-40 पॉइंट के लिए मैं नहीं घुसूंगा भाई, सिंपल सी बात है, नहीं घुसूंगा मैं, ठीक है। मार्केट नीचे आ गई, अब नीचे आके मार्केट ने सीधा ऊपर खींच दिया, ठीक है, ऊपर खींच दिया। प्रीवियस डे का आप देखो क्या होता है, जैसे एल्गो वेल्गो स्ट्रेटजी वाले कैसे मरते हैं, देखो प्रीवियस डे का हाई तो ये था, निकल गया, निकलते ही फेक फेक हो गया ये, ठीक है, फंसे फालतू में स्टॉप लॉस खाया होगा। मैंने आपको क्लियर क्या बोला था ऊपर में कि भाई ये वाली जो कैंडल ब्रेक डाउन वाली, इसका हाई नहीं जाएगा तब तक बाइंग साइड नहीं जाएंगे, और देख लो एग्जैक्टली अपनी बात बिल्कुल सही है। मैंने क्या कहा था, यहां से कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो बेचना है, क्लियर बोला था, वही हुआ भाई। मेरा ट्रेड क्या हुआ मैं आपको ट्रेड दिखाता हूं, देखो निफ्टी का, जैसे ही देखो ये चीज सीखना आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आ जाती है, जैसे ही इतने बड़े मुंह के बाद, और यहां एक ये हैमर कैंडल बनी भाई, हैमर कैंडल नीचे बनो या ऊपर बनो, ये शो क्या करते हैं, इसकी साइकोलॉजी ये है कि भाई यहां जो बाइंग की साइड की जो पोजीशन बनी हुई थी, यहां सेलर्स ने जोर लगाया, सेलर्स एंटर किए, एंटर करके एक बार बायर्स ने थोड़ा और जोर लगाया, बट क्लोजिंग जो हुई है वो सेलिंग साइड की हुई है, ठीक है। तो हैमर कैंडल बनी है। इसके बाद मैंने जैसे इस हैमर कैंडल का लो गया, तो भाई मैंने यहां कॉल सेल की,
निफ्टी में मैंने बताया भाई मैं कॉल सेल करना है यार, अब एक्सपायरी का नजदीक है तो अब कॉल सेल में फायदा है क्योंकि प्रीमियम जल्दी जल्दी डेके होंगे। उसके बाद देखो क्या जबरदस्त मूव आ गया भाई, ठीक है। मैंने यहाँ हाँ एक काम जरूर किया था कि भाई मैं एक ही कैंडल के बेस पे ले रहा था, प्रॉपर जो हाई और नीचे आके लोअर हाई नहीं बना था, तो इस वजह से मैंने इसमें पोजीशन थोड़ी कम रखी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले लिया था, कम रखी थी, पर मार्केट नीचे आती है भाई बहुत जबरदस्त फॉल हुई। उसके बाद ये जैसे ही ऐसे करके और ये कैंडल बनी, दो न्यूट्रल और एक ये लोअर आई बन गया इसके कंपैरिजन में, यहां मैंने अपनी पोजीशंस भाई फुल कर ली, क्योंकि वहां मेरा बैंक निफ्टी का तो स्टॉप लॉस वैसे भी जा गया था, यहां पोजीशंस फुल कर ली भाई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो क्या होता है। पोजीशंस फुल कर ली, ये मार्केट यहां गिरी, गिर के जैसे ही ये इस स्पॉट के पास यहाँ पे ये हैमर बनी, मैंने वही यहाँ पोजीशंस एक बार कट कर ली, यहाँ एक प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, एक प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट अपसाइड जाती है, इसके कंपैरिजन में ये फिर एक ट्वीजर टाइप कैंडल बनती है, लोअर हाई बनता है, मैंने यहां अपनी फिर से सेलिंग की पोजीशंस बनाई भाई, बात सुनो, यहां फिर से सेलिंग की पोजीशंस बनाई, मार्केट नीचे जाती है भाई, थोड़ा प्रॉफिट होता है, उसके बाद मार्केट यहां से फिर घूमगी। इसमें क्या होता है, मार्केट घूमगी तो भाई मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था वो कोस्ट टू कोस्ट कर दिया कि यार फालतू में लॉस तो नहीं देंगे, तो भाई ये स्टॉप लॉस चला गया, ये जो प्रॉफिट था ये चला गया, ठीक है, इसका प्रॉफिट चला गया। आपको मैं दिखाता हूं, बैंक निफ्टी में ये नहीं हुआ था, देखो बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी का ट्रेड चला, ये यहां गया ही नहीं, देखो बैंक निफ्टी ने इस हाई को नहीं निकाला, निफ्टी ने निकाल दिया भाई इस हाई को। लेकिन ये जो हाई बना था इसका इसने जाके रेजिस्टेंस लिया, यहां यही सेटअप इसने यहां फिर से बनाया, ये फिर ट्वीजर बनी भाई, फिर से बेच दिया, फिर कॉल सेल की, और भाई ये चला भाई वन साइडेड धर 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 नीचे भाई। और जो आज का जो लो लगा था, ये यहां तक का मेरा टारगेट था, ये हैमर टाइप कैंडल बनी थी, यही मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मार्केट और भी थोड़ा नीचे गई, नीचे घूमती रही, प्रीमियम डेके भी काफी हुआ, जो मैंने निकाला उससे भी और ज्यादा प्रीमियम डेके हुआ, 20-25 पॉइंट शायद, तो बट ये अच्छा ट्रेड गया भाई अपना। तो ये थे भाई ट्रेड आज के, आपने देखा कितने अलग अलग टाइप के ट्रेड लिए मैंने। अब देखो सिंपल यार, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है अपनी, देखो अब जल्दी से भाई एक बार ना मैं आपको समझाता हूं निफ्टी का। देखो भाई सिंपल साइकोलॉजी, ऊपर का बाइंग का ट्रेड, इस कैंडल का हाई जब रुक के ब्रेक होगा तो ही बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। डाउन साइड में, अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं आपको क्या होता है, जैसे जो कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट का मान लो ब्रेकडाउन हो गया, और ऊपर अगर कोई ब्रेकडाउन होता है मान लो, तो ये ब्रेकडाउन हुआ है भागता भागता, मतलब घोड़ा भागते भागते आ रहा है, ब्रेकडाउन हो गया, तो सीधा सेलिंग साइड में हमें नहीं जाना होता। बट क्या होता है कि या तो ये ब्रेक करने से पहले होल्ड करके ब्रेक कर दे तो अपने को ट्रेड लेना है, या मान लो ब्रेकडाउन हो गया और उसके बाद होल्ड करना शुरू कर दे, तो ये होल्ड करना शुरू करके, और अगर फर्दर अब इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया ना, होल्ड करके इसका लो ब्रेक होता है तो बड़ा टारगेट देके जाएगा सेलिंग साइड का भी। और अगर इस ब्रेकडाउन कैंडल का हाई जाता है तो मतलब ये ब्रेकडाउन था वो फेल हो गया भाई। तो अपने को देखो करना क्या है, अपने को इस कैंडल का लो पकड़ लो भाई, क्योंकि सेलिंग साइड की मार्केट है, लो पकड़ लो, ऊपर साइड में इसका हाई पकड़ लो, इस कैंडल का ब्रेकडाउन वाली कैंडल का, इसका लो के पास मार्केट रुक के ब्रेकडाउन करेगी, सेलिंग का ट्रेड कंटिन्यू भाई, ठीक है। अपसाइड में बाइंग कर लेकिन तभी लेंगे जब ब्रेकडाउन वाली कैंडल का हाई के पास मार्केट रुक के क्रॉस करेगी, ठीक है। अदरवाइज इसमें सिर्फ सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है अंदर अंदर। इतना सिंपल चीज समझा दी आपको, बहुत कुछ है ही नहीं भाई करने को। देखो सिंपल, यहां से मार्केट अपसाइड जाए, बाइंग साइड नहीं जाना भाई बिल्कुल भी। ये हाई है, इसके पास जाके मार्केट 23,330, यहां पे मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी तो ही बाइंग का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज यहां से जहां कहीं भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले बेचना है। नीचे में जो ये पूरी स्पोर्ट बनी हुई भाई, इसके पास मार्केट आती है, यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे, बाइंग इसके बीच में अवॉइड करेंगे, बात खत्म। अब आ जाओ भाई अपनी बैंक निफ्टी, अपना घोड़ा, इस पे आ जाओ भाई। देखो, और निफ्टी की साइड एक्सपायरी भी है कल भाई, तो ध्यान से ट्रेड करना, बाइंग को अवॉइड करना, सेलिंग ज्यादा करना। देखो इसमें बहुत ट्रिकी है भाई, बहुत बड़े नीचे फॉल के बाद एक बार थोड़ा पुल बैक आया है, तो ये वी शिप तो होगा नहीं। अब ध्यान रखो, इसकी कैंडल का जो भी कैंडल डेली बन रही है उसका लो पकड़ के रखो, लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा, बड़ा टारगेट डाउन साइड में फिर खुल जाएगा, तो मार्केट यूं आएगी, यूं आके यूं जाएगी, सिंपल, ठीक है। अभी पुल बैक कितना बड़ा आता है उस पर डिपेंड करता है, हो सकता है भाई सेलिंग प्रेशर ज्यादा ही हो तो बहुत बड़ा पुल बैक आया ही ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां बायर्स ही नहीं होंगे तो बड़ा पुल बैक नहीं आएगा। लेकिन इस कैंडल का हाई जो है 49,050 के अराउंड लगाओ, उसके पास मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी तो ही बाइंग का छोटा ट्रेड लेंगे, बट ऊपर उसको जल्दी एग्जिट करेंगे जहां भी मार्केट रुकने लगे। इन बिटवीन क्या करना है, हाई और लो के बीच में क्या करना है, यही सेल ऑन राइज करना है, बाइंग को अवॉइड करना है। इससे सिंपल चीज आपको कोई बता नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता, जबरदस्त आपको ट्रेड मिलेंगे, पक्का ट्रेड मिलेंगे, किसी भी साइड मार्केट चली जाओ आपको ट्रेड पक्का मिलेगा भाई। देखो मार्केट यहां से अपसाइड जाने लगे, यहां जब तक ये हाई क्रॉस नहीं हो रहा है रुक के, तब तक बाइंग नहीं करेंगे, यहां से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिले बेचना है भाई। डाउन साइड में जो ये 450 और 500 का लेवल है, यहां मार्केट आती है, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये भाई,
बस सिंपल यही करना है भाई, गैप अप हो जाए सेल ऑन राइज करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बस यही है, इसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट होगा तो ही बाइंग करेंगे भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।